हेलो गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई एम अजय कुमार सुनेजा। एंड गाइस कंटिन्यू करते हैं आज अपने वीडियो के ट्यूटोरियल के साथ। और हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने किस तरीके से डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट करवाया था। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ हमने जो हमारे हमने एप्लीकेशन हमने डिज़ाइन की है उसमें हमने क्या किया था। हमने ये सिंपली यहाँ पे फॉर्म डिज़ाइन तो किया ही था। अब इस फॉर्म में जो भी इन्फॉर्मेशन डालेंगे वो आपके डेटाबेस में इंसर्ट हो रही थी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डाला राहुल और शर्मा, ईमेल आईडी राहुल, और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे हमने डाल दिया। जैसे हमने क्रिएट किया था तो इंसर्ट सक्सेसफुली आ रहा था। बैक टू इंडेक्स चलते हैं, देखिए राहुल ऑटोमेटिकली यहाँ डिस्प्ले भी हो रहा है। आज जो हमने करना है वो ये है कि डिलीट, अगर हमें पर्टिकुलर रो अगर आपको डिलीट करनी हो तो उसको किस तरीके से करेंगे। बाकी एडिट वाला जो काम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट आज का जो मेन मोटिव रहेगा वो है कि हमें अगर डिलीट करना हो अपने डेटाबेस में फिजिकली तो कैसे डिलीट करेंगे। तो इस एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने से पहले मैंने आपको ओरिजिनल वाली एप्लीकेशन दिखाई थी जो मैंने बना रखी है, और उसी की हम रेप्लिका एक डिज़ाइन कर रहे हैं। सो ये गाइस ओरिजिनल है, और इसमें देखिए डिलीट कैसे काम कर रहा है पहले वो समझते हैं, फिर इसको अप्लाई करेंगे, इस लॉजिक को अप्लाई करेंगे अपने इस एप्लीकेशन के अंदर। तो ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इस पेज पे क्या आ रही है, एक आईडी आ रही है। चलिए ठीक है, क्या आ रही है, आईडी 33 आ रही है। अगर मैं सेकंड वाली, मतलब इस जो ये वाली रो है इस पे अगर मैं डिलीट करता हूँ तो आईडी क्या आ रही है 33, और ऊपर वाले पे आईडी क्या आ रही थी 32। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, उस पेज से एक हमें फाइल बनानी पड़ेगी delete डॉट पी एच पी, उस पर एक आईडी भेज रहे हैं। ये अगर कभी भी आपको एक पेज से दूसरे पेज में आईडी भेजनी हो तो हम क्या यूज़ करते हैं उसके लिए, क्वेरी स्ट्रिंग। क्वेश्चन मार्क जो आप देख रहे हैं इसे क्वेरी स्ट्रिंग बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन पास आईडी फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। जिससे क्या होगा कि अब इस पेज पे आप एक एक चीज़ और देखिए, इस पेज में हमें क्या क्या दिख रहा है, डिलीट डॉट पेज पे हमें क्या क्या डिज़ाइन करना पड़ेगा। एक तो सॉरी, हमने हेडर तो बना रखा है, हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। एक ये मैसेज आना चाहिए, श्योर टू रिमूव द फॉलोइंग रिकॉर्ड। और एक टेबल बनानी पड़ेगी हमें जिसमें खाली वही डेटा डिस्प्ले हो जो हमें डिलीट करना है, और येस और नो का बटन बनाना पड़ेगा। तो लॉजिक कुछ इस तरीके से है कि हमें एक डिलीट डॉट पी एच पी फाइल बनानी है। तो एक काम करते हैं, हम अपने एप्लीकेशन में चलते हैं। पहले तो ये जो एडिट और डिलीट है इसको हटाते हैं और इसे कन्वर्ट करते हैं किसमें, इन स्पेशल सिंबल्स में जो आप देख रहे हैं। जो एक गिलीफोन आइकन्स होते हैं बूटस्ट्रैप में, उन्हें हम यहाँ यूज़ करेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले हम काम करते हैं, यहाँ पे ये आप एडिट और डिलीट देख रहे हैं, यहाँ से हम एंकर टैग लेते हैं, बिकॉज एंकर टैग ही है वो आपका एंकर टैग। एच आर ई एफ इज़ योर हाइपरलिंक रेफरेंस। और यहाँ पे हम देते हैं आई क्लास, और आप चाहते हैं कि आप इस तरीके का कुछ डिज़ाइन है इस तरीके का, तो हमें क्या करना होगा, उसकी एक क्लास होती है गाइस हमारे पास, गिलीफोन गिलीफोन एडिट। इसको आप यूज़ करेंगे यहाँ पे सिंपल, और सेम ये काम हम डिलीट के लिए भी करेंगे। ए एच आर ई एफ और आई क्लास, और उसके लिए कौन सी क्लास है हमारे पास, रिमूव सर्कल। इसको आपको सिंपल यहाँ पे लिख देना है, जिसकी हेल्प से क्या हो जाएगा, वो डिज़ाइन बन जाएगा जो हमें चाहिए। देख रहे हैं आप, सिंपल। अब हमें क्या करना है, हमें एक फाइल बनानी है डिलीट डॉट पी एच पी। तो एक फाइल बना लेते हैं हम डिलीट डॉट पी एच पी। डिलीट डिलीट फाइल बनाने के बाद सिंपल, अब हम क्या करेंगे, जो हमें डिलीट का करना है, ये तो एडिट के लिए हो गया, तो यहाँ देते हैं एडिट डॉट पी एच पी। ठीक है, तो ये तो हम प्रीवियस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट यहाँ हमें क्या करना है, डिलीट डॉट पी एच पी, और हमें इसकी आईडी भेजनी है। मतलब कि हमें डिलीट डॉट पी एच पी में क्या भेजना है, आईडी भेजनी है। सो जैसा आपको याद होगा, ये जो फंक्शन है डेटा व्यू है, मतलब कि जो ये आप टेबल देख रहे हैं, ये सारा डेटा जो डिस्प्ले हो रहा है ना, इसी फंक्शन की हेल्प से हो रहा है। गाइस अगर आपको ये क्लियर ना हो तो प्लीज़ आप पहले मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना, जिसमें मैंने डेटा व्यू का पूरा फंक्शन बनाया था, कैसे हमने देखा था एवरीथिंग। क्योंकि इस लूप की हेल्प से सारी इन्फॉर्मेशन, ये जितने भी आप देख रहे हैं, जितना रिकॉर्ड ये आ रहा है, सारा के सारा रिकॉर्ड जो आ रहा है वो इसी लूप की हेल्प से आ रहा है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ क्या लिखा है, डिलीट
और कहीं ना कहीं आईडी भी आएगी आएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। पहले मैं डेटाबेस में लेके चलता हूँ। गाइस आज की थोड़ी वीडियो जो है थोड़ी थोड़ी बड़ी बन सकती है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि पूरा कंप्लीट हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। सो प्लीज़ इस चीज़ को आप मत देखिएगा कि वीडियो अगर बड़ी है तो, अगर एक सीधी सी बात है, अगर कोई मीनिंगफुल चीज़ आपको मिल रही है तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो इस वजह से आप ये मत सोचिएगा कि वीडियो बड़ी है एंड ऑल थिंग्स, बिकॉज कमेंट्स ऐसे आते हैं लोगों के कि वीडियो काफ़ी बड़ी है। बट आई एग्री, बट अगर कोई कॉन्सेप्ट पूरा अगर मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं एक कॉन्सेप्ट को अगर मैं करा रहा हूँ कॉन्टीन्यूसली, तो वो एक एक अच्छे वे में हो जाए, दैट इज़ गुड। तो ये हमारा डेटाबेस है। इसके अंदर एक टेबल है यूज़र्स, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है कि हमें जितनी इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं ना, ये तो हमें यहीं से यही इन्फॉर्मेशन सारी डिस्प्ले हो रही है हमारे वेब पेज पे, और यही हमारा डायनेमिक डेटा है। अब आप ध्यान से देखिए, ये क्या है, आईडी है, और जो कि क्या है, प्राइमरी की है। एंड व्हाट इज प्राइमरी की? प्राइमरी की इज ए यूनिकली आइडेंटिफाई इन अ टेबल, मतलब कि डुप्लीकेसी तो होगी नहीं, और प्राइमरी कभी नल रिटर्न नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि अब आईडी हमारी एक ऐसी चीज़ है जो कि डुप्लीकेट सी तो होगी नहीं, उसमें एक बार को नाम आपका डुप्लीकेट हो सकता है। तो हम डिलीट क्यों ना आईडी की हेल्प से ही करें? मतलब अगर हम क्वेरी फायर करेंगे तो क्या करेंगे, डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम वेयर आईडी इक्वल टू दिस। तो उसी आईडी को क्या होगा, पूरी की पूरी रो आपकी डिलीट हो जाएगी उस आईडी के हिसाब से। सो आईडी आपका की एट्रीब्यूट है, विद द हेल्प ऑफ की एट्रीब्यूट यू कैन डिलीट योर कंप्लीट रो। तो सिंपल सी बात है। अब अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्वेरी स्ट्रिंग में क्या देंगे, आईडी देंगे। आईडी इक्वल टू पीएचपी, और अपनी आईडी पास करेंगे। जैसे इस रो की हेल्प से हमने पूरा डेटा यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट रिट्रीव करवाया, और यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, आईडी को भी रिट्रीव करवाएंगे हर एक रो की। इसको इको करवा लेते हैं ताकि विजिबल हो। तो चलते हैं एक बार पेज पे अपने। तो देखिए आप, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये कहाँ जा रहा है, डिलीट डॉट। देखिए क्या हो रहा है, डिलीट डॉट पी एच पी, आई डी क्या आ रही है 1। बट अगर मैं क्लिक करूँगा नेक्स्ट वाली रो पे तो क्या आ रही है, आई डी 2। अगर मैं करूँगा नेक्स्ट पे तो आईडी क्या आ रही है, 3। मतलब कि आईडी हमारी अब डिलीट डॉट पीएचपी पे जा रही है। मतलब इतना काम तो हमारा हो गया। गाइज ये वाली मेरी एप्लीकेशन है जो अभी हम डिज़ाइन कर रहे हैं, और ये वाली जो एप्लीकेशन है ओरिजिनल है। अब हमें क्या करना है, डिलीट डॉट पीएचपी में ये सब डिज़ाइन करना है। मतलब कि एक तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम टेबल बनाते हैं ये वाली, और उस टेबल में वही डेटा लेके आते हैं जिसकी आईडी आ रही है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये एक रो है अजय सुनेजा, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो क्या आ रहा है, इसी टेबल के अंदर अजय सुनेजा का रिकॉर्ड ही आ रहा है। तो अब हमें अपने में प्रोजेक्ट में क्या करना है, इस पर क्लिक करना तो क्या आ जाए, टेबल आ जाए। एक तो पहले तो हेडर आए और वो टेबल बनी हुई है। तो अभी हम ये काम करते हैं। तो चलते हैं डिलीट डॉट पीएचपी में। सबसे पहले गाइस हम यहाँ पे इंक्लूड करा लेते हैं अपना हेडर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने मैंने सेम इसलिए मैंने हेडर को अलग कर लिया था। हेडर वाला कोड जो है हमारा है वो अलग है, मैंने उसको अलग ही फाइल में, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बार बार ऐड कराना पड़ सकता है, इसलिए मैंने उसको अलग फाइल में रख लिया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उसको इंक्लूड करा लेता हूँ, इंक्लूड हेडर। अब हम क्या करते हैं, देखें ज़रा आता है नहीं आता। देखिए हेडर आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमारी जो कनेक्शन फाइल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, जिसकी वजह से हमारा पेज है हमारी डेटाबेस से लिंक्ड है, उसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो सिंपल इंक्लूड, और कनेक्शन फाइल भी हमारी यहाँ पे लिंक हो गई है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि जो टेबल बनी हुई आ रही है डिलीट डॉट पीएचपी में, उसको हम बनाते हैं यहाँ पे कि उस टेबल में वही डेटा आए जो हमें डिलीट करना है। तो हमें सिंपल लेते हैं डिफ क्लास कंटेनर। अब यहाँ पे हम कंटेनर बनाते हैं, कंटेनर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इफ मतलब कि पीएचपी, और यहाँ पे उस आईडी को रिसीव करेंगे इस सेट। इस सेट मतलब है या नहीं, आ रही है या नहीं आ रही है, और यहाँ पे सिंपल डॉलर गेट, और उस आईडी को हम यहाँ पे रिसीव करेंगे। देखें जरा हमने क्या पास किया था अपने पेज पे, हमने यहाँ पास किया था आईडी। इसी को आप कॉपी कीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए।
अगर आईडी आ रही है, अब मुझे बीच में डालना है HTML, तो सिंपल मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे फिर, ठीक है। आई थिंक बैटरी लो हो गई मेरी। सो अब सिंपल हमने यहाँ, अब हमें बीच में हम डालेंगे HTML, मतलब हम यहाँ क्या बनाएंगे, टेबल, कि जो भी आईडी आ रही है उसके हिसाब से। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी इसका लॉजिक समझेंगे अभी हम। अब टेबल हमारी यहाँ बन गई, यहाँ पे हम सिंपल क्लास देंगे टेबल, टेबल बॉर्डर, ठीक है। और इसके अंदर हम TR और TH, यह हमारा सीरियल नंबर हो जाएगा। आई थिंक सीरियल नंबर 1 ही रहेगा हमेशा। और TH फर्स्ट नेम उसका, जो भी यूज जिसको भी डिलीट करना है, और उसका लास्ट नेम, उसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और उसकी ईमेल आईडी, और कॉन्टैक्ट नंबर। आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन थी हमारे डेटाबेस में, ये हमको यहाँ पे चाहिए। अब सिंपल है, PHP की स्क्रिप्ट खोलेंगे हम, क्योंकि हमें डेटा रिट्रीव करवाना है, मतलब इसी का ही डेटा। अगर अभी तक का आउटपुट देखें हम, क्या आएगा अभी, ये आगे टेबल आ गई, और ओरिजिनल वाली भी क्या, हमारी टेबल यहाँ बनी हुई है, और यहाँ हमने बना लिया। अब गाइस हमें करना क्या है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को लेके आना है। कौन सी इन्फॉर्मेशन, जो हमारी वो डिटेल है जो आईडी जैसे 1 आ रही है, इसी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आए। तो सिंपल हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो हम हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है हमारा PDO का, उसको हम यहाँ यूज़ करेंगे, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो db-config.php है वो हमने यहाँ इंक्लूड करा रखी है, ध्यान से देखिए आप। अब हमें क्या करना है, सिंपली हमें PDO क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ इसको पेस्ट करता हूँ। और इससे कौन सा फंक्शन बुलाऊंगा मैं, प्रिपेयर, क्योंकि प्रिपेयर मैंने आपको बताया था, वैसे हम क्वेरी फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, बट प्रिपेयर क्या करता है, आपकी प्रिपेयर जो भी आप क्वेरी देंगे वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं करता, उसकी स्टेटमेंट बना देता है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी एसक्यूएल इंजेक्शन, जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, एसक्यूएल इंजेक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट बताया था, तो यहाँ वही मतलब है कि अगर आप प्रिपेयर यूज़ करते हैं तो हम प्लेस होल्डर का यूज़ करते हैं। कैसे, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ प्रिपेयर लिखा, और उस प्रिपेयर में अपनी क्वेरी लिख दी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर। अब मैं डायरेक्ट आईडी नहीं लिखूंगा यहाँ पे, मतलब आईडी तो लिखूंगा कॉलम नेम, बट मैं यहाँ क्या लिखूंगा, प्लेस होल्डर। मतलब आईडी तो कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए मैं कोई कोई URL में जाकर चेंज कर दे, आईडी की जगह अपना नाम भेज दे, इसलिए हम प्रिपेयर फंक्शन का यूज़ करते हैं, क्योंकि यूज़र कुछ भी कर सकता है, यहाँ पे जाए वो अपना नाम लिख दे, तो इस चीज़ को ना ले वो, मतलब हम यहाँ मैं सीधा, इसलिए हम प्रिपेयर फंक्शन यूज़ करते हैं कि वो एक स्टेटमेंट बना देता है, और प्रिपेयर स्टेटमेंट बनाने के बाद उसे किसी में स्टोर कर देंगे हम, STMT, मतलब एक रेफरेंस बोल सकते हैं आप। तो इतनी चीज करने के बाद गाइस, जैसे अभी क्या होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर, आईडी अभी यहाँ आई नहीं, अभी खाली हमने प्लेस होल्डर बनाया है कि यहाँ आईडी आएगी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल, अब हम STMT से एक फंक्शन हमारे पास है, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट वो हम कॉल कराएंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा हम, देखिए 1 मिनट पहले मैं ये देख लूँ, यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं सॉरी, सेमीकोलन, तभी एरर हट जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल एरे, एरे में क्यों ले रहा हूँ, देखिए ये जो आप देख रहे हैं प्लेस होल्डर, इसे यहाँ से कॉपी करेंगे, और यहाँ देंगे डबल कोट्स। पता ही है आपको, एरे इंडेक्स एरे होता है, एसोसिएटिव एरे होता है, तो इसको मैंने प्लेस होल्डर को दिया यहाँ पे, और साथ में इसकी वैल्यू क्या है, एक तरीके से क्या है, ये प्लेस होल्डर क्या है, की, और वैल्यू हमारे पास क्या है, जो हमें हमारी आईडी हमें मिली है। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, और यहाँ हम पेस्ट कर देंगे, सिंपल। इतना करने के बाद आई थिंक ये हो गया हमारा, ठीक है। इसको, ठीक है,
ये यहाँ पे हमारा एक एरर था, इसको यहाँ से हम ठीक कर लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है ये। अब हम सिंपल क्या करेंगे, अपना लूप लगाना है हमें। देखें कि कितने रिकॉर्ड हमारे पास हैं ऐसे उस आईडी से रिलेटेड। आई थिंक रिकॉर्ड तो एक ही है, बट हम यहाँ लूप लगा लेते हैं और उसमें एक वेरिएबल ले लेते हैं रो और stmt। और हम फैच करना है हमें डेटाबेस में से, फैच फंक्शन हमारे पास है ही। और यहाँ पे हम पीडीओ का एक पीडीओ के बाद बहुत सारे कांस्टेंट हैं, तो पहला कांस्टेंट जो हमारे पास है फैच बोथ, जो क्या करता है आपका इंडेक्स एरे भी लेके आता है, एसोसिएटिव एरे भी लेके आता है। आई थिंक इट्स बोथ, यस। अब हम क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे सिंपल ये हमारा इतना हो गया काम। तो सिंपल हमारे पास ये तुम्हारे जो भी कॉलम्स हैं हमें यहाँ पे हमने करा लिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे सिंपल, सो गाइस सिंपल हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमें फिर एचटीएमएल डालना है बीच में। हम यहाँ लिखेंगे पीएचपी और इस वाइल लूप को हम यहाँ बंद कर देंगे। ठीक है, ताकि हम बीच में अपना एचटीएमएल डाल सकें। तो मैं सिंपल लूँगा टीआर और यहाँ पे हमें क्या चाहिए अब, क्योंकि अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वेयर आईडी इक्वल टू जो भी आपकी प्लेस होल्डर में यहाँ दिया है, एग्जीक्यूट करेगा। फिर वो आईडी आपने जो दी है वो यहाँ पे आएगी और एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद फिर एचटीएमएल से फैच फंक्शन बुलाया और सारा रिकॉर्ड आपका इस रोक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हम सिंपली क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ जो भी रिकॉर्ड हमारा होगा इस आईडी के हिसाब से वो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए टीडी और यहाँ मैं सिंपल पीएचपी इको $r, जो भी मेरी आईडी होगी वो यहाँ आ जाएगी। यस, ठीक है। इसी तरीके से फर्स्ट नेम भी हम ले आएंगे यहाँ पे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट नेम आ जाएगा। एक बार हम देख लेते हैं डेटाबेस में जाके हमारा फर्स्ट नेम का जो कॉलम है किस, ओके, तो इसमें ऐसे कॉपी आप सेम यही लिखिएगा वरना एरर दे देगा। तो फर्स्ट नेम है हमारा, फर्स्ट नेम, देन उसके बाद लास्ट नेम, तो वो भी देख लें क्या है हमारा कॉलम, लास्ट नेम। गाइस मैं बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर मैं जल्दी बता दूंगा ये चीज़ तो फिर वही है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो एकदम सही से होना चाहिए, मेरी अपनी खुद की सोच ये कहती है। तो इसलिए इसको आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अब हम यहाँ लेंगे ईमेल और उसके बाद फिर हम क्या लेंगे यहाँ पे, कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पास कर देंगे हम कॉन्टैक्ट। ठीक है, इतना करने के बाद चलते हैं एक बार देखते हैं अपने ब्राउज़र पे क्या। ओके, सो अनडिफाइंड क्लास फेच बोथ, ओके, देखिए ज़रा एक बार क्या एरर है ये। एसोसिएटिव यूज़ करते हैं एक बार। ठीक है, देखिए आप, मैं इसको यहाँ से बैक करता हूँ। अब आप देखिए कोई भी, आप देखिए जितनी रोज, अभी आई थिंक 6 रो है ना, हम चलते हैं राहुल शर्मा वाली पे। इस पर क्लिक करें, देखिए क्या राहुल शर्मा का डेटा आ रहा है। अगर हम किसी और पे क्लिक करते हैं, देखिए अजय सुनेजा का डेटा आ रहा है। अब हम काम करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, विजय का डेटा आ रहा है। तो गाइस इस तरीके से देखिए ये तो आ गई हमारी टेबल में, और यहाँ भी क्या हो रहा है, टेबल आ गई है। अब हम क्या करते हैं, दो बटन बनाएंगे येस और नो के। ठीक है, इसके नीचे मतलब टेबल के नीचे हमें क्या बनाना है, दो बटन बनाने हैं। तो बनाते हैं दो बटन हम। अब गाइस एक काम करते हैं, हम उन दो बटन को बनाने के लिए हम यहाँ पे सिंपल इसी डिलीट डॉट पी एच पी, अपने ये तो डेटा को हमने टेबल में रिट्रीव करवा लिया कि जिसकी आईडी के हिसाब से डिलीट करना है वो डेटा हमारा आ गया है। अब हमें दो बटन बनाने हैं, एक तो येस और नो। एक सिंपल क्या करते हैं, कंटेनर लेते हैं दोबारा से और उसके अंदर एक पी टैग लेते हैं, पैराग्राफ टैग, और यहाँ हम लिखते हैं पी टैग में, इसलिए थोड़ा स्पेस बन जाएगा, मतलब पैराग्राफ नई लाइन से शुरू करते हैं आपको थोड़ा स्पेस बन जाएगा टेबल और उन बटन्स के बीच में, इसलिए मैंने ये पी टैग लिया है। अब मैं सिंपल यहाँ पे पीएचपी की स्क्रिप्ट लूँगा। अब यहाँ मैं क्यों ले रहा हूँ, देखिए इस सेट लेता हूँ मैं फिर से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है आईडी आ रही है हमारे पास, तो तभी ये बटन्स दिखाए। अगर नहीं आ रही तो बटन नहीं दिखाएगा, सिंपल सी बात है। तो जो भी हमारी आईडी है अपना आईडिया रिसीव कर लेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ ये इफ।
मतलब मुझे ऐसा मैं क्यों करता हूँ बार बार, इसलिए क्योंकि मुझे बीच में HTML चाहिए। अब हमें सिंपल यहाँ बनाएंगे एक फॉर्म, और उस फॉर्म में मुझे क्या बनाना है, दो बटन चाहिए। तो पहले हम बनाते हैं बटन, और उस बटन के अंदर सिंपल क्लास देते हैं हम btn, btn लार्ज lg, और btn प्राइमरी। ठीक है, इससे क्या होगा, काफ़ी सारी क्लासेस हैं, मैं बता चुका हूँ इनके बारे में। btm प्राइमरी ले लो आप, btm आप अलर्ट ले लो, आप अगर आपको कोई मैसेज डिस्प्ले कराना है, काफ़ी सारे हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब सिंपल यहाँ मैं दे देता हूँ, जो मेरा टाइप है वो सबमिट होगा। बटन बनाने का ये टाइप एट्रीब्यूट होता है, जो भी आप टाइप टेक्स्ट देंगे तो टेक्स्ट फील्ड बन जाएगी, आप जो देंगे उस हिसाब से बन जाएगा। और यहाँ हम दे देते हैं btn del। ठीक है, इतना करने के बाद आप बटन को बंद कर दीजिए। बटन बंद करने के बाद हमें क्या चाहिए, देखिए मैं इसको अगर आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। बटन बन गया है हमारा, बट ये वैसा बटन नहीं है जो जैसे ये आ रहा है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल जैसा मैं बता रहा हूँ आपको, आई क्लास आपको यूज़ करना पड़ेगा गिलीफोन, गिलीफोन ट्रैश, अगर आपको वैसा चाहिए तो ट्रैश। अब सिंपल यहाँ पे आप आई टैग को आप बंद कर देंगे। ये आपने आई बंद कर दिया। अब आप यहाँ दे दीजिए यस। आप चाहते हो थोड़ा स्पेस रहे इनके बीच में, तो हम यहाँ पे NBSP यूज़ कर सकते हैं। NBSP किस लिए होता है, स्पेस के लिए। यस आ गया। उसके बाद अब देखते हैं यहाँ पे एक बार हम अपने, देख रहे हैं आप यस आ गया यहाँ पे। तो आई होप अब थोड़ा क्लियर हो रहा होगा आपको। अब हमें नो चाहिए, तो हम एक सिंपल बटन तो नहीं बनाएंगे दोबारा से, अब हम लिंक बनाएंगे, लिंक एंकर टैग, क्योंकि यहाँ हमारा एंकर टैग से काम चल जाएगा। कि मतलब नो अगर होता है तो वापस हमें कहाँ भेज देगा, इंडेक्स पे भेज देगा। बाकी क्लास जो आपने बटन बनाई है btn प्राइमरी, तो इससे क्या होगा गाइस, देखिए अब यहाँ क्या होगा, हम यहाँ पे सिंपल बटन बंद करेंगे, और यहाँ पे हम लेंगे आई क्लास, और उस क्लास में हम स्पेसिफाई करेंगे गिलीफोन, गिलीफोन बैकवर्ड। ठीक है, और सिंपली यहाँ दे देंगे हम फिर वही सेम, थोड़ा स्पेस रहे, NBSP और नो। देखें जरा एक बार कि बना भी है नहीं बना। ओके, बटन नहीं एंकर टैग यूज़ कर रहे हैं ना, सॉरी। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, और आप देखिए जो हमने क्लासेस के नाम दिए वो भी यहाँ पे प्रॉपर आ रहे हैं। तो गाइज इस तरीके से अब बटन तो हमारे बन गए हैं। अब इस पर हम काम करेंगे कि यस करें तो डेटा डिलीट हो जाए, तो मतलब जो हमारा डिलीट का लॉजिक चलेगा वो यहाँ चलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्राइमरी दिया है मैंने यहाँ पे, इसको हम सक्सेस कर देते हैं ताकि कलर चेंज हो जाए इसका। नाउ इट्स लुकिंग गुड, अब थोड़ा सही लग रहा है ये। और BTN LG को हटा के बटन का जो लेवल है वो बराबर कर देते हैं। अब ठीक है, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। अब देखिए जरा हम अपने कोड से बिल्कुल ठीक लग रहा है। अब हमें क्या चाहिए गाइस, अब हमें क्या करना है कि अगर देखिए जो ओरिजिनल वाला क्या कर रहा है, अगर नो करेंगे तो वापस कहाँ जा रहा है, इंडेक्स पे जा रहा है। अगर हम अपना नो करेंगे तो वापस कहाँ जा रहा है, इंडेक्स पे जा रहा है। डिलीट करेंगे मतलब, तो यहाँ पे यस पे हमें लॉजिक चलाना है कि जैसे ही यस करे तो रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो जाए। अब हम इसका लॉजिक लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे इस ओरिजिनल वाला देखें तो हम यस पे क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है। तो हमें अपने में क्या करना है, यस करें तो रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो जाए। सो गाइस सिंपल, अभी हमने बटन बना लिया, और इस बटन पे हमें इवेंट करना है। यहाँ पे हम फॉर्म के अंदर मेथड दे देते हैं पोस्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जैसे इस बटन पे क्लिक करें, मतलब कहीं ना कहीं बटन यही तो है, यस वाला बटन यही है, अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो जाएगा। और इसका नेम हमने क्या पास किया है, ये।
अब हम चलते हैं टॉप पे, कि जैसे ही बटन पे क्लिक करें उसका रेफरेंस ले लेंगे हम यहाँ पे, सिंपल PHP। गाइस अगर कुछ आपको जहाँ दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं बिल्कुल बिल्कुल क्लियर करूँगा, और ये पूरा के पूरा कोड मैं आपसे शेयर, आप लोगों से शेयर कर दूंगा। इट्स सेट और $_गेट, और यहाँ हम क्या करेंगे, गेट नहीं पोस्ट, क्योंकि हमने पोस्ट मेथड वहाँ दिया है, पोस्ट, और यहाँ बटन का रेफरेंस जो था हमने यहाँ दे दिया, कि जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जो आपने देखा होगा, मैंने पहले ही बता चुका हूँ, आपने जो नेम में पास किया है ना वो इंपॉर्टेंट होता है। इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमने लिखा हुआ है यहाँ पे इस सेट, आएगी वैल्यू या नहीं आएगी, आएगी तो हमने यहाँ पे रेफरेंस उसका दे दिया है। अब हम सिंपल यहाँ क्या करेंगे, $_गेट, क्योंकि हमारी आईडी तो ऑलरेडी आ ही रही है इस पेज पे। क्या आ रही थी आईडी हमारी, देखिए जो आप यहाँ से पास कर रहे थे, ये वाली आईडी, इसको मैं यहाँ से कॉपी करते हैं, यही आईडी आ रही थी, कि अगर बटन क्लिक करने पे अब आईडी तो आ रही है, उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करा देंगे, ये हम किसी में इसको स्टोर करा देते हैं आईडी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे गाइस, सिंपल, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट तो अभी तक दिखा नहीं हमें, अब दिखेगा। हमने एक प्रॉपर क्लास बना रखी है, सारे फंक्शन यही डिफाइन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ हम एक फंक्शन बनाएंगे अपना, यहाँ बना लेते हैं एक फंक्शन पब्लिक फंक्शन और डिलीट, और यहाँ अपनी आईडी को रिसीव करेंगे, हम कैसे करेंगे अभी देखते हैं। और यहाँ पे सिंपल हम stmt और $this, जैसे मैं बताता आया हूँ आपको, और db प्रिपेयर, वही सेम प्रिपेयर बेस्ट है हमारे पास ऑप्शन, और डिलीट फ्रॉम, जो भी आपकी टेबल है, यूज़र वेयर आईडी वही जो मैंने आपको बताया, जिस तरीके से बताया मैंने आपको कि हम प्लेस होल्डर दे देंगे। उसके बाद stmt, हमारे पास एक फंक्शन होता है बाइंड पैरम, वो हम यहाँ दे देंगे, और आईडी हमारी जो भी है, और उसकी रिस्पेक्ट में हमारी ओरिजिनल आईडी जो आई है हमारे पास, यहाँ दे देंगे, और फिर इसको एग्जीक्यूट करा देंगे। अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है तो क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू, तो रिटर्न कर देगा हमारे पास ट्रू, ठीक है। अब देखिए, अब हमें ये फंक्शन ना, ओके रिटर्न ट्रू, सॉरी, ठीक है। अब ये फंक्शन हमें कॉल कहाँ कराना होगा, यहाँ पे, मतलब कि देखिए कैसे, अब फंक्शन, अब कंप्लीटली आपको पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में अगर फंक्शन कॉल कराऊँ तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, और हमने डेटा कन्फिग को यहाँ पे कॉल करा रखा है, मतलब इंक्लूड करा रखा है, और यहाँ पे हमने कर.php को भी इंक्लूड कर रखा है, मतलब जहाँ हमने फंक्शन बनाया है अपना delete.php का। तो सिंपल सी बात है गाइस, हमने ये इंक्लूड कर रखी है फाइल, मतलब ऑब्जेक्ट भी हमने इसका यहाँ बना रखा है, तो कहीं ना कहीं अगर हम db config को इंक्लूड कर लें तो उसका ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे यूज हो जाएगा, मतलब crud, और क्या कॉल कराना है मुझे, डिलीट फंक्शन, उसमें क्या भेजना है मुझे, आईडी। आई होप गाइस आपको क्लियर हो रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। इतना करने के बाद अब ये क्या होगा, जैसे ये फंक्शन कॉल होगा डिलीट, अब देखिए ये जाएगा सीधा यहाँ पे, आपका फ्लो कहाँ जाएगा, यहाँ पे आईडी रिसीव करेगा, डिलीट फ्रॉम यूजर वेयर आईडी जो भी आपकी होगी, या बाइंड पैरम में जाके, मतलब बाइंड पैरम में क्या होता है कि अब देखिए सिंपल, अगर कोई आईडी मतलब कोई यूआरएल में जाके चेंज कर दे, इसलिए हम प्रिपेयर स्टेटमेंट ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आईडी जो भी होगी एग्जीक्यूट कर देगा, अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है तो आपको कहाँ ले आएगा, वो यहाँ पे ले आएगा वापस। अब सिंपल, अगर वापस सक्सेसफुली आ जाता है तो हम यहाँ हेडर दे देंगे, हेडर लोकेशन, और delete.php पे ही रहे, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि डिलीट हो भी रहा है नहीं हो रहा, चलते हैं पेज पे अपने और रिफ्रेश करते हैं। अब मुझे मान लो ये रिकॉर्ड डिलीट करना है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यस करता हूँ, तो गाइस देखिए शायद डिलीट हो गया है, देखिए डिलीट हो गया है। तो गाइस इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, देखिए डिलीट हो गया। तो गाइस इस तरीके से आप डिलीट करेंगे परमानेंटली। अब आप चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे एक तो बाय डिफॉल्ट मैसेज लिखा हुआ आ रहा है, शो टू रिमूव द फ्लोइंग रिकॉर्ड, अब ये आपको लेके आना हो, अगर अब यहाँ यस कर दूंगा यहाँ पे तो ये मैसेज आ रहा है सक्सेसफुली रिकॉर्ड वाज डिलीटेड। अगर ये मैसेज चाहिए तो कैसे लेके आएंगे, ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ आपको। अब हम सिंपल यहाँ के लिखेंगे डिलीटेड,
मैं क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ देखिए मैं मैसेज देने के लिए क्या करूँगा, PHP यहाँ पे। मैं मान रहा हूँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, बट अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर होगा। अब मैंने ये मैसेज दिया है यहाँ पे, इस मैसेज को मैं रिसीव करूँगा यहाँ पे, इफ़ इट सेट $_get, और ये जो हमारा डिलीट यहाँ पे आ गया। अब इसका मतलब क्या है देखिए, अब ये खुल मेरा यहाँ रहा है, बंद यहाँ हो रहा है। अब मैं बीच में लिखूंगा HTML जो मुझे मैसेज देना है। सो गाइस इसको हम किसी, पहले तो इसे किसी कंटेनर में डाल लेते हैं, div क्लास कंटेनर, ताकि मैसेज आपका एकदम मार्जिन में रहे। इसे यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। अब बीच में मैं HTML देना है अपना, तो div, अगर जैसे अगर यहाँ पे जो हमने पास किया है डिलीटेड, मतलब कि डिलीट हो जाएगा, तो ये हमने डिलीट यहाँ रिसीव कर लिया। तो यहाँ हम क्लास देंगे अलर्ट, अलर्ट सक्सेस, मतलब डिलीट हो गया। और इसके अंदर देंगे स्ट्रॉन्ग, सक्सेस रिकॉर्ड वॉज डिलीटेड। ठीक है, इतना होने के बाद अब सिंपल हम क्या करेंगे, ये काम हम एल्स के लिए भी करेंगे। तो अब सिंपल यहाँ पे देंगे हम एल्स, और एल्स का भी हम यहाँ पे ओपन करेंगे, और यहाँ फिर हम एक PHP और लेंगे, और एल्स को यहाँ पे हम बंद कर देंगे, और सेम मैसेज फिर हम यहाँ पे देंगे एल्स के लिए। उसमें क्या देंगे हम, सक्सेस की जगह ना देंगे डेंजर देंगे, यहाँ पे देंगे श्योर टू रिमूव द फ्लोइंग रिकॉर्ड, टू रिमूव फ्लोइंग रिकॉर्ड। सी, अब एक बार ध्यान से पूरे कोड को रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि क्या अकॉर्डिंग टू जो हमारा ओरिजिनल था वैसा कुछ बन भी रहा है, नहीं बन रहा। ये हमारा बनाया हुआ है। क्लिक करते हैं, देखिए शो टू रिमूव द फ्लोइंग रिकॉर्ड आ रहा है, मतलब कि आपका पहले एल्स चल रहा है, मतलब कि ये इफ तो चलेगा नहीं, क्योंकि जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तब इफ पार्ट, जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे तब वो चीज़ चलेगी, कौन सी, ये वाली चीज़ चलेगी। अभी आपका क्या चल रहा है, एल्स चल रहा है बाय डिफॉल्ट। शो टू रिमूव जो आप देख रहे थे ओरिजिनल वाले में, इसलिए मैंने एल्स दिया ताकि आपको ये वाला मैसेज भी दिखे कि शो टू रिमूव द फ्लोइंग रिकॉर्ड। अगर आप नो करेंगे तो वापस आपका इंडेक्स पे आ जाएगा, अगर आप क्लिक करेंगे तो यस करेंगे तो क्या होगा, सक्सेसफुली रिकॉर्ड वॉज डिलीटेड। आप बैक भी करेंगे तब भी टेबल आपको खाली दिखेगी। तो ये मैसेज जो कैसे आया है, ये मैसेज इसकी हेल्प से आया है, देखिए जो ये आप मैसेज देख पा रहे हैं। सो गाइज आई होप काफ़ी आपको क्लियर होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अभी आप ओरिजिनल वाला देखिए, ओरिजिनल वाला कैसे वर्क कर रहा है। इस पर एक बार देखते हैं, इसमें आई थिंक रिकॉर्ड तो एम्प्टी हो गए हैं बिल्कुल, बट ओके स्टिल वो भी ऐसी वर्क कर रहा था। अब मैं एक बार आपको पूरा चला के दिखाता हूँ दोबारा से। नो, ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अभी डेट हमारे पास ये रिकॉर्ड पड़ा है, हम गए delete.php में, बाय डिफॉल्ट हमें एल्स दिख रहा है, मतलब जो हमें एल्स का हमने कोड लिखा ना अभी एल्स का ये वाला, तो हमें ये कोड दिख रहा है। पर जैसे ही आप यस दबाएंगे तो वो इफ़ वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये वाली। तो देखते हैं, फ्लो समझते हैं एक बार। पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने ये डेटा, ये टेबल बनाई हमने, उसकी रिस्पेक्ट में हमने डेटा को डिस्प्ले कराया जो आप यहाँ देख रहे हैं। डिस्प्ले कराने के बाद वही इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हुई जो उसकी आईडी थी। उसके बाद हमने यहाँ पे दो बटन बनाए, मतलब एक बटन बनाया, एक लिंक बनाया, और उस बटन पे हमने एक सिंपल क्या करा, जो हमने यहाँ नेम में पास कर रखा है, जैसे हम बटन पे क्लिक करें तो क्या हो जाए, हमने यहाँ रिसीव कर लिया टॉप पे। रिसीव करने के बाद हमने आईडी हमें मिल ही रही है इस पेज पे, हमने आईडी में स्टोर कराया और डिलीट फंक्शन कॉल करा दिया। डिलीट फंक्शन कहाँ बना हुआ है, हमारा यहाँ पे बना हुआ है। हमने आईडी को रिसीव किया, अपनी क्वेरी लिखी और इसको एग्जीक्यूट कराया। अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी तो वापस यहीं पे आ जाएगा फ्लो हमारा, यहाँ पे आ गया। और हेडर पे क्या मैसेज दे दिया, इसी पेज पे रहे पर डिलीटेड में, क्वेरी स्ट्रिंग में क्या लिखा, डिलीटेड। तो डिलीटेड पे हमने क्या मैसेज दे दिया, सक्सेस रिकॉर्ड वॉज सक्सेसफुली डिलीटेड। वरना एल्स तो आपको चल ही रहा है, देखिए ये रहा। अब मैं जैसे ही यस करूँगा तो सक्सेसफुली रिकॉर्ड वॉज डिलीटेड। सो गाइज इस तरीके से हम डिलीट करते हैं डेटाबेस में से रिकॉर्ड को, वो भी प्रॉपर तरीके से। अब बहुत सारी वेबसाइट्स में भी आप देखते होंगे इस तरीके से रिकॉर्ड को डिलीट किया जाता है। सो गाइज देखिए एक बार, अब इसको हमने डिलीट किया यहाँ पे, और हमने जैसे ही यस किया, पर यहाँ पे
यहाँ पे आपको लगता नहीं है बटन होना चाहिए, जैसे हम क्लिक करें तो वापस हम कहाँ चले जाएं, अपनी इंडेक्स वाली फाइल पे। तो अभी तो हमारी रिकॉर्ड एकदम खाली हो गया, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ एक बार दोबारा से। हमने ऐड रिकॉर्ड किया, यहाँ डाला अजय, ठीक है, और यहाँ अपना सुनीजा और ईमेल आईडी डाली यहाँ पे हमने, और फ़ोन नंबर डाला, क्रिएट किया, इंसर्ट हो गया सक्सेसफुली। बैक आते हैं और रिकॉर्ड भी आ गया। अब मैं ये कह रहा हूँ डिलीट हो रहा है प्रॉपर, नो करूँगा तो वापस वहीं आ जाएगा, डिलीट नहीं होगा, और अगर मैं येस करूँगा तो डिलीट हो जाएगा। बट यहाँ भी एक बटन होना चाहिए ना। तो काम करते हैं हम अपने कोड में, जहाँ हमने अपना ये बटन बनाया था, लास्ट में जो हमने बटन बनाया था, दो बटन बनाए थे, एक बटन बनाया था, एक लिंक बनाया था। यहाँ सिंपल लेते हैं एक एल्स, ठीक है, और यहाँ हम अपना वो बटन बनाए थे कि देखिए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। सिंपल इसको यहाँ से कॉपी कीजिए आप, और यहाँ देंगे हम बैक टू इंडेक्स। इसका मतलब क्या है देखिए, यहाँ पे हम इंडेक्स डॉट php, देखिए अब मैं क्या करूँगा, देखिए अब क्या होगा, अब यहाँ बटन आ जाएगा बैक टू इंडेक्स, वापस आ जाएंगे। देखिए रिकॉर्ड किया हमने, एंटर किया, अजय डाला मैंने, लास्ट नेम डाला, ईमेल आईडी डाली, फ़ोन नंबर डाला, क्रिएट किया, सक्सेसफुली क्रिएटेड, बैक टू इंडेक्स पे आते हैं। अब जैसे आप डिलीट करेंगे, तो अगर नो करेंगे तो वापस वहीं आ जाएगा, अगर आप डिलीट कर देते हैं तो रिकॉर्ड वाज सक्सेसफुली डिलीटेड, अब बैक टू इंडेक्स आएंगे आपको रिकॉर्ड नहीं दिखेगा। तो गाइज इस तरीके से आप डेटाबेस में से परमानेंटली डिलीट करते हैं, वो भी एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में, जो आप वेबसाइट्स में आजकल देखते हैं। मैं एक बार पूरा कोड ब्रीफ करता हूँ, उसके बाद आज की वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम एडिट कैसे करते हैं। गाइज सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं एकदम स्क्रैच से बता रहा हूँ आपको। मैंने सिंपली जहाँ मेरा रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा था, मैंने वहाँ पे डिलीट डॉट एंकर टैग बनाया, उसमें मैंने क्वेरी स्ट्रिंग की हेल्प से आईडी को भेजा। मैंने डिलीट डॉट php में आईडी को रिसीव किया, कहाँ पे, यहाँ पे। रिसीव करने के बाद मैंने इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कराया, वही उस आईडी के हिसाब से, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वेयर आईडी इक्वल टू जो भी आपकी आईडी है, प्लेस होल्डर है। फिर हमने एग्जीक्यूट कराया, तो यहाँ पे हमने मैप किया, मैप कराने के बाद फिर सारा रिकॉर्ड हमने डिस्प्ले करा दिया। उसके बाद डिस्प्ले कराने के बाद हमें दो बटन चाहिए थे येस और नो के। हमने यहाँ पे आईडी अगर आ रही है तो हमने दो बटन एक बटन बनाया, एक लिंक बनाया, येस और नो, और बस। बाकी आईडी आ रही है तो ये दिखे अगर आईडी, वरना एल्स में क्या दिखे, ये दिखे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही यूज़र बटन पे क्लिक करेगा तो हम कहाँ चले गए, अपना हमारा फ्लो चला गया यहाँ पे। तो आईडी में मिल ही रही है, हमें आईडी में स्टोर कराया, और यहाँ से हमें क्या करा, कर्ड ऑब्जेक्ट की हेल्प से डिलीट फंक्शन को कॉल किया। वो फंक्शन हमने कहाँ बना रखा है, यहाँ पे। आईडी को रिसीव किया, यहाँ पे पूरी क्वेरी चलाई, अगर सक्सेसफुली रन हो जाती है तो वापस यहीं पे आ जाएगा हमारा फ्लो, और उसी पेज पे रहेगा, पर क्या रहेगा, क्वेरी स्ट्रिंग में डिलीटेड पास कर दिया हमने। डिलीटेड को यहाँ रिसीव किया और अपना मैसेज दे दिया, सक्सेसफुली रिकॉर्ड वाज डिलीटेड। वरना एल्स में क्या रहेगा, श्योर टू रिमूव द फ्लोइंग रिकॉर्ड। तो अब मैं पूरे जितना मैंने आपको कोड समझाया एक बार हम फिर देखते हैं। ऐड किया अजय, सुनेजा, ईमेल आईडी एंड सी फ़ोन नंबर, क्रिएट किया, रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। अब देखिए जो जितना मैंने अभी कोड में बताया, देखिए मैं पूरा बता रहा हूँ दोबारा से। जैसे ही आपने डिलीट पे क्लिक किया, हमारे पास आईडी आ गई 3। बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ रही है, शो टू रिमूव फ्लोइंग रिकॉर्ड, मतलब कि ये वाली चीज़, ये जो आप चीज़ देख रहे हैं, ना कि ये वाली चीज़ तब आएगी जब आप बटन पे क्लिक करेंगे, येस बटन पे। तो अभी ये आ रही है, टेबल भी वही टेबल बनी हुई टेबल आ रही है। नो करूँगा तो वापस इंडेक्स पे चला जाएगा, येस करूँगा तो क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड वॉज डिलीटेड बैक टू इंडेक्स। और ये बैक टू इंडेक्स कौन सा बटन है, जो हमने लास्ट में फायर किया था, ये वाला। इफ आईडी तो हमारी आ रही थी तो ये चलेगा, अब आईडी नहीं आ रही है, देखिए ध्यान से, आईडी चली गई, इस वजह से ये दिख रहा है बटन। तो गाइज इस तरीके से हम डिलीट करते हैं। आई होप काफ़ी आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे एडिट करते हैं। सो गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।